हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास मुख्य विषय परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास का पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यकाल, नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण 80 प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह उत्तराखंड की सभी भर्ती परीक्षाओं और सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनमें से पहला प्रश्न है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य किस प्राचीन सभ्यता में पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं बुर्जहोम और रंगपुर में। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार ग्रत ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो यह हुई है इनाम गांव से। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार ग्रथ ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो यह हुई है इनाम गांव से। अगला प्रश्न है, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो यह किया गया है लिंग सुगुर को। अगला प्रश्न है, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई सोन घाटी से। अगला प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है महदहा से। अगला प्रश्न है, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति संबंधित है? तो यह ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महापाषाण संस्कृति संबद्ध है? तो यह लोहे से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो यह है सिंहावल। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ किस युग में सामान्यता पाए गए थे? तो यह पाए गए थे मध्य पाषाण युग में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित है? तो यह मध्य पाषाण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल कब से कब तक था? तो यह लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल कब से कब तक था? तो यह लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल कब से कब तक था? तो यह लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक था। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के मानव का मुख्य कार्य क्या था? तो उस समय मानव का मुख्य कार्य था शिकार करना और खाना एक साथ करना। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? तो यह गुफाओं में और कंदराओं में रहते थे। अगला प्रश्न है, पाषाण काल का प्रमुख आविष्कार क्या था? तो यह था आग की खोज। अगला प्रश्न है, पाषाण काल में कौन कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो पाषाण काल में पत्थर के हथियार, सिक्के, नुकीले पत्थर, कुरचनी आदि का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण मानव विकास क्या था? तो यह था आग का आविष्कार और शिकार का तरीका सीखना। अगला प्रश्न है, पशुपालन का प्रारंभ? तो यह मध्यपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था? तो यह मिला था पल्लावरम में। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में उस समय हुई जब आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार और क्लीवर प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं निम्न पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव प्रजाति है? तो जो प्राचीन मानव प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसैपियन संबंध है? तो यह ब्लेड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल का कौन सा स्थान था जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो वह स्थान था चेरांद। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है? तो यह मिला है महगढ़ा से। अगला प्रश्न है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो वह थे हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो यह है उच्च पूर्व पाषाण काल के। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है? तो यह नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ प्राप्त हुई हैं महदहा से। अगला प्रश्न है, बागेर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो यह है मध्य पाषाण काल संस्कृति से। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रागैतिहास के जनक थे? तो ये थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था मध्य पुरापाषाण और नवपाषाण काल में।
अगला प्रश्न है मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो यह है कुल्ली संस्कृति। अगला प्रश्न है कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो यह है सेनुआर। अगला प्रश्न है सराय नाहर राय एवं महदहा दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। अगला प्रश्न है सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। अगला प्रश्न है परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है? तो यह माना जाता है उच्च पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो यह था हस्तकुठार। ये उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए। अगला प्रश्न है हैंड एक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो यह है निम्न पुरापाषाण काल के परिचायक। अगला प्रश्न है पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? तो यह हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में। अगला प्रश्न है किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? तो यह कहते हैं मध्य पाषाण काल को। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग। अगला प्रश्न है मध्य पुरापाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? तो यह बने थे फलक से। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है चावल का प्राचीनतम प्रमाण पाया गया है? तो यह पाया गया है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है? तो वह है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौरादेव। अगला प्रश्न है गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं लौरादेव से। अगला प्रश्न है कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी? तो यह की गई थी वी.एस. वाकणकर द्वारा। अगला प्रश्न है कायथा पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? तो कायथा पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी? तो यह की गई थी ए.के. सोनकिया द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो यह की गई थी हथनौरा से। अगला प्रश्न है प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है? तो यह है निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव जीवन असभ्य एवं बर्बर था तथा लेखन कला अज्ञात थी। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल गुफकराल किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है नवपाषाणिक स्थल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है गर्त आवास के साक्ष्य भी? तो यह बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है? तो यह है जौरवे संस्कृति का। अगला प्रश्न है फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है कश्मीर से। अगला प्रश्न है मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया? तो यह किया था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता? तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी कृषि तथा पशुपालन का प्रारंभ तथा पॉलिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण। अगला प्रश्न है भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हथनौरा का मानव सम जीवाश्म यह होमो इरेक्टस है। अगला प्रश्न है सावधान प्रचलन शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था होमो नियंडरथल द्वारा। अगला प्रश्न है झोकर संस्कृति किस स्थल पर प्राप्त हुई है? तो यह हुई है चन्हू दड़ों में। दोस्तों अगला प्रश्न है कुछ प्रमुख संस्कृतियाँ व उनके सांस्कृतिक काल। तो दोस्तों कुछ संस्कृतियाँ और उनके सांस्कृतिक काल देखते हैं। तो इसमें पहला है सोन संस्कृति। तो यह निम्न पुरापाषाण संस्कृति काल में थी। अगला है निवासा संस्कृति। तो यह थी मध्य पुरापाषाण संस्कृति में। अगला है बागे संस्कृति। तो यह थी उच्च पुरापाषाण संस्कृति। अगला है कोल्डिहवा संस्कृति। तो यह नवपाषाण काल की संस्कृति है। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण था? तो यह था बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है? यह कथन किसका है? तो यह कथन है राहुल सांकृत्यायन का। अगला प्रश्न है कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वियर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? तो वह है आहड़ संस्कृति। अगला प्रश्न है मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है?
तो यह कहा गया है नवपाषाण काल को। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो यह मिला है बिलासपुर गांव से। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है, तो वह मिला है बलूचिस्तान में। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है, तो यह खोजा गया है सिरकप में। अगला प्रश्न है, किस स्थल से लघु पाषाणिक संदर्भ में एक हाथीदांत का लटकन प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है दमदमा में। अगला प्रश्न है, झोंकर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुई है, तो यह प्राप्त हुई है चन्हू दड़ों से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं, तो यह रायसेन में स्थित हैं। तो दोस्तों, आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।